अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़रत का प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम देखते हैं कि हम जिस हस्ती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो हुज़ूर के बचपन से ही इंतहाई करीब थे। यानी मैं खुलफाए राशिदीन की लड़ी में से आखिरी जो खलीफा हमारे थे हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उनके वालिदैन के इसमें ग्रामी क्या थे। आपके वालिद का नाम अब्दुल मनाफ और वालिदा जो थी वो फातिमा बिनते असद थी। हदीस मिलती हैं उनकी तवस्सुत से वो तकरीबन 146 के करीब हैं। हम देखते हैं कि फातिमा बिनते असद जो थी उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया शुरू ही में, लेकिन आखिर तक जो अब्द मनाफ थे वो इस्लाम कबूल ना कर सके। जो कुछ उनके दिल में था वो तो वल्लाह आलम, लेकिन हमें जहाँ तक पहुँचती है तारीख़ उससे यही है कि वो आखिर तक इस्लाम कबूल ना कर सके, जिसके लिए कि हुज़ूर का दिल बहुत दुखता था। अब्द मनाफ के 4 बेटे थे। सबसे बड़े जो थे वो तालिब, नंबर 2 अकील, तीसरे नंबर पर जाफ़र थे और सबसे छोटे जो थे वो हज़रत अली थे। इन सब बच्चों के दरमियान में 10-10 साल का तकरीबन जो फ़र्क है वो हमें पढ़ने को मिलता है। इनमें से तालिब हुज़ूर की उम्र के थे। हज़रत अली की जब विलादत होती है तो हम देखते हैं कि वालिदा ने उनका नाम असद रखा यानी अल्लाह का शेर, लेकिन अबू तालिब ने उनका नाम अली रखा यानी ऊंचे मुकाम वाला। हम तारीख़ में देखते हैं कि अबू तालिब का ख़ानदान हमेशा से फ़ाइनेंशियली तौर पर बहुत ही तंग दस्ती का शिकार रहा। हज़रत अली की विलादत इब्न हजर के मुताबिक नबूवत से 10 साल पहले हुई। तो जब नबूवत हुई तो अली ही के घर में परवरिश पा रहे थे, सो उन्होंने सब कुछ होते हुए करीब से देखा और महसूस किया। हज़रत अली काबा में पैदा हुए। तारीख़ में हम देखते हैं कि इनके अलावा भी कुछ बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, जिनमें बीबी खतीजा के नेफ्यू जो थे वो भी वहीं पे पैदा हुए थे। अब देखते हैं कि अली हुज़ूर के घर कैसे पहुँचे। हज़रत अली अभी शीरख्वार ही थे जब मक्का में सख्त कहत पड़ गया और बहुत मुश्किल हो गया था लोगों के लिए गुजर बसर करना। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले ही से मुश्किल का शिकार थे, उनमें अबू तालिब की फ़ैमिली जो थी उसका भी शुमार होता था। हुज़ूर की शादी खतीजा के साथ होने के बाद उनके हालात बहुत बेहतर हो गए थे। यानी कहत के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास के घर पहुँचते हैं जो उनके चाचा थे और मशवरा करते हैं कि अबू तालिब के हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्यों ना हम एक एक बच्चा अपने घर ले आएँ ताकि उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। इस पर अब्बास वहाँ तैयार हो गए और वो दोनों अबू तालिब के पास पहुँच गए। अभी अली बहुत छोटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे और अबू तालिब से बात हुई तो उन्होंने कहा, बस अकील को मेरे से अलग मत करना। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं अली को लूँगा। और अब्बास ने जाफ़र को साथ ले लिया। जाफ़र 10 साल के थे जब वो हज़रत अब्बास के साथ गए। इस तरह अली हुज़ूर के घर और जाफ़र हज़रत अब्बास के घर पर परवरिश पाने लगे। अब ये भी एक मोजज़ा ही था कि ना तो हुज़ूर ने उन्हें अपना नाम दिया और ना ही बीबी खतीजा ने उन्हें अपना दूध पिलाने की कोशिश की। हालांकि उनके यहाँ बच्चों की विलादत हो चुकी थी और वो उनको दूध पिलाना चाहती तो वो पिला सकती थी, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मशीयत इलाही थी, वरना तो ये है कि बीबी फातिमा के साथ उनका फिर निकाह ना हो सकता। अब देखें कि जो तब्दीलियाँ आईं, कैसे सूरह मुदस्सर नाज़िल होती है। हज़रत अली बीबी खतीजा की बाहों में हैं, सब कुछ देखते हैं और फिर कैसे उन्होंने उन्हें इबादत करते हुए देखा। एक रात उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा और जब वो फ़ारिग हुए तो आप हुज़ूर के पास गए और सवाल किया, ये आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सिर्फ़ एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और ये बुत कुछ नहीं है, इस्लाम की तरफ आओ। इस पर अली ने जवाब दिया कि ये सब कुछ मेरे लिए नया है, लेकिन ये फ़ैसला मैं अपने वालिद से मशवरा करके करूँगा। देखें कितना शऊर था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने इस्लाम कबूल नहीं करना तो ना करो, लेकिन अभी इधर उधर बात नहीं करनी। उस रात वो कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आई और दिल में कुछ महसूस होता रहा। दूसरी सुबह हुज़ूर से फिर सवाल किया और कहा, आप मुझे फिर बताएं। तो आपने फिर कहा कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान होने के बाद फिर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई।
پھر جہاں کہیں بھی حضور تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو علی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے، اس طرح بہت قریب سے ہر چیز کو آبزرو کرتے۔ مشہور واقعہ کوہ صفا کا جب پیش آیا اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ کون ہے، تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، تو ایک طرف سے آواز آئی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور وہ علی رضی اللہ۔ تب صرف علی ساتھ تھے، تمام لوگوں نے مڑ کر جانا شروع کر دیا۔ اب علی کیا کرتے کہ مارکیٹ جاتے، اسلام دعا کرتے اور دیکھتے کہ کس میں اسلام کو جاننے کی تمنا ہے۔ اس میں انہیں ابو ذر غفاری ملے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہاں بڑا ہی اہم ہے جو بتائے بغیر میں آگے نہیں جا سکوں گی۔ یہ عفیف الکندی بتاتے ہیں، میں تاجر تھا اور میں مکہ جاہلیت کے زمانے میں ہی آ گیا تھا۔ میں عباس کے ساتھ کام کرتا۔ عباس کپڑے عطر کا کام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کعبہ کے پاس ایک آدمی کو ہاتھ اٹھائے کھڑے دیکھا، ساتھ ایک بچہ بھی تھا، وہ بھی ہاتھ اٹھائے تھا، اور ساتھ پیچھے ایک عورت تھی۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ بعد میں جب میں عباس کے پاس پہنچا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ صرف 3 تھے جو کہ اس طرح عبادت کر رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ تو اس طرح نہیں عبادت کرتے۔ اس پر عباس نے بتایا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں اور خاتون محمد کی بیوی، اور ان تینوں کے علاوہ اس دین میں کوئی نہیں مانتا، صرف دنیا میں یہ 3 ہی ہیں، یعنی تیسرے جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ کہتے ہیں کہ اسے بڑا عجیب لگا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو افسوس سے کہا کہ کاش میں چوتھا ہوتا اور یہ سفر ساتھ ساتھ طے کرتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ابراہیم، اسماعیل اور بی بی ہاجرہ پہل کعبہ کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہے تھے، تو علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ پھر کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت اپنے بستر پر علی کو لٹا کر گئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ سلام ہے ان کی ہمت کو اور ان کا پیار حضور کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نیند اس سے بہتر کبھی نہ تھی جو میں حضور کی جگہ پر سویا۔ تو چلیں بچوں، اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس طرح پھر بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ضرور دھیان سے سنیے گا اور جانیے گا اپنے خلفائے راشدین کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔ آئی لو یو۔